अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो का, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्या, इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस लिहाज से कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस हाइपोथेटिकली बिकम्स ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? हाइपोथेटिकल मतलब है कि ये रियल टाइम में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऐसी वैल्यू जो अटेनेबल नहीं है, जिसे सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, ये वो टेम्परेचर की वैल्यू है। और इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाना है? हाइपोथेटिकली ज़ीरो। अब देखें, अगर आम हालात में अगर गैस को आप वॉल्यूम ज़ीरो कर दें, उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, तो इसका मतलब है वो तो फिर गैस रही नहीं है, तो वो फिर गैस की प्रॉपर्टीज़ भी शो नहीं करेगा। इस वजह से हम इसे फिर हाइपोथेटिकली कहते हैं कि ये एक तसव्वुर किया गया टेम्परेचर है जिस पे हम सोचते हैं कि गैस जो है वो अपना वॉल्यूम क्या रखेगा? ज़ीरो रखेगा। इस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? वो कौन सा टेम्परेचर है? तो दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एक केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू 0 केल्विन है, और सेल्सियस स्केल में ये -273.16 डिग्री सेल्सियस है। ये इसकी वैल्यू होती है। इसे हम प्रूव भी करेंगे बाकायदा तौर पे मैथमेटिकली। प्रूव करने से पहले, और बुक में जो इसके नीचे जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ है, कि चार्ल्स लॉ में आप क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन हमने वहाँ पे ये डिस्कस अभी नहीं किया था कि कितना आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ किया, ये नहीं हमने पढ़ा था। आज हम वो देखेंगे कि क्वांटिटी का क्या इफ़ेक्ट है, कितना टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए पहले आप ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ, फिर आपको ये क्लियर समझ आएगी। एग्जाम्पल में मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे एक एक्सपोज्ड वॉल्यूम लिया हुआ है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिया है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो 273 केल्विन टेम्परेचर होता है हमारे पास। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे 546 है। डेफिनेशन में कहता है कि आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें। आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वो देखने के लिए आप लिखें 546, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था। कहता है ओरिजिनल वॉल्यूम का हमेशा 273 टाइम्स चेंज आता है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम को आप 1/273 से मल्टीप्लाई करें, ये इससे कैंसिल आउट, तो कितना चेंज आएगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आ जाएगा। यानी कि आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना चेंज आया? 2 सेंटीमीटर क्यूब का। पहले 546 था, अब कितना हो जाएगा? 548। तो ये तो हुआ इंक्रीज करने से। डिक्रीज करने से कितना डिक्रीज आता है वो भी देखने के लिए आप क्या करें? 546 यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम का तब भी 273 टाइम्स ही डिक्रीज भी करना है। तो डिक्रीज भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब। किसका? ओरिजिनल वॉल्यूम का। ओरिजिनल कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे? 546, तो इसमें 2 का डिक्रीज करें, कितना बन जाएगा? 544 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स। मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया तब भी वॉल्यूम में कितना चेंज आया? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स। इसी को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं। इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये है जी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि हमें जो गिवन मास ऑफ गैस दिया जाए, जितने भी उसके मोल दिए जाएं, वो इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? कितना? बाय 1/273 टाइम्स। किसका? ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स। या तो बढ़ेगा या कम होगा। कब बढ़ेगा और कब कम होगा? ये ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज, टेम्परेचर राइज करेंगे तो बढ़ेगा, और फॉल करेगा तो कम होगा इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपने ये देखें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया? ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसका 1/273 टाइम्स। आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम किया तो कितना चेंज आया? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स कम हो गया। तो
राइज और फॉल इन टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ये मैंने नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बताई गई है, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के अंदर। बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, ये जो वॉल्यूम है ना, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे उसने ये पूरा एक टेबल बनाया हुआ है कि आगे आप फर्दर 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना लेंगे, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना लेंगे, तो वो सारा एक वैल्यू का टेम्परेचर है, वो आप कैसे टेबल बना सकते हैं उस वैल्यूज़ का। ये है वो वॉल्यूम जो किसी खास टेम्परेचर पे है, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस पे जी ये वॉल्यूम है। वी नॉट क्या है, ये वी जीरो जो क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है, कितना 546। 1 प्लस टी, टी क्या है, टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप मेजर करना चाहते हैं, ये 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। यानी कि अगर आपने डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला वॉल्यूम लेके और यहाँ पे वो टेम्परेचर पुट करें जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो बाकायदा तौर पे एक टेबल जो है वो हमारे पास बन जाएगा जो बुक में उसने बनाया हुआ है। तो इसमें से दो डेफिनेशंस फिर हमारे पास हो गई। मैंने आपको पहली डेफिनेशन क्या बताई, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ को क्वांटिटेटिवली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी के लिहाज से ये कैसे चेंज होगा। अब एक चीज़ पड़ी थी कि चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं चार्ल्स लॉ सिर्फ उस पे एप्लीकेबल है। तो कैसे, उसी पे क्यों एप्लीकेबल है, दूसरे पे क्यों नहीं है, ये उसको बाकायदा तौर पे इस टेबल से वैल्यू ले के बुक के ऊपर ये जो टेबल है हमने यहाँ पुट की और देखा कि क्या ये वाकई V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 आता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। हमने वैल्यू पुट की, एक टेम्परेचर ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप बुक पे देखें टेबल के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है 566 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर दूसरा ले लें 100 डिग्री सेल्सियस T2, उस पे बुक के ऊपर वॉल्यूम टेबल में देखें क्या लिखा हुआ है 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये 56.6 आ जाता है, ये 74.6 आ जाता है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो चार्ल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन कब, जब हमने ये दोनों सेल्सियस में लिए थे तब चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इन दोनों को ले लेते किस में, केल्विन स्केल के अंदर, तो हमारे पास चार्ल्स लॉ जो था वो एप्लीकेबल होना था। ये देखें यहाँ पे मैंने दोबारा से V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 लिखा है, यहाँ पे वैल्यू वही लिया मैंने 566 वाली और 746 वाली वॉल्यूम की। वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो कितना आ जाता है 283। यहाँ पे V2 जो है वो 746 किस पे था, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे केल्विन में कन्वर्ट करें वो कितना आ जाता है 373। 283 566 का 2 टाइम्स है, इसे क्रॉस करें 2 आ जाएगा, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी कि चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड कब, व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन स्केल। और यही हम कह रहे थे कि चार्ल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर हम किस में लेते हैं, केल्विन स्केल में लेते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में ग्राफ है चार्ल्स लॉ का, हमने सारे ग्राफ पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे किसको, जब हमने पहला लॉ पढ़ा था बॉयल्स लॉ, हमने प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट किया था ग्राफ। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है। हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ को हम यहाँ से प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, कम। ये देखें यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या है, ज़्यादा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जब हमने टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। मज़ीद टेम्परेचर कम किया, ये देखें टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे देखें हमने एक खास टेम्परेचर तक यहाँ पे -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे, उसके बाद टेम्परेचर अनअटेनेबल, यानी कि हम टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। अगर हम टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते तो हम ग्राफ तो एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं ना। हमने ग्राफ को एक्सटेंड किया, डॉटेड लाइन लगा ली। ये डॉटेड लाइन टेम्परेचर एक्सिस को जहाँ पे जाके टच कर रही है जहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू 0 है। ये वो टेम्परेचर है, ये वो पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, -273.16 डिग्री सेल्सियस। चूंकि ये अटेनेबल नहीं था, ये हाइपोथेटिकल था, हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया हुआ है, तो इस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर पे जहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, वॉल्यूम क्या है, 0 है। लेकिन कब, हाइपोथेटिकली, अटेनेबल नहीं, हाइपोथेटिकली
सिर्फ हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से इसी टेम्परेचर को हम फिर क्या कहते हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो इसमें +273 आप करेंगे तो केल्विन में इसकी वैल्यू 0 केल्विन आ जाती है। इसी वजह से इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, क्योंकि इसकी केल्विन में वैल्यू क्या है, 0। और एब्सोल्यूट स्केल कौन सा होता है, केल्विन स्केल होता है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, इसको आपने बुक से लास्ट में रीड आउट करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है आपने, और ये जो टेबल है इसको भी अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है इसमें कि वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज करता है। और ये 2 डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक के हमारे पास आते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।